अगर मैंने लड़ना हो, आपको ये मालूम होना चाहिए, दुनिया की हर देश में मेरे लोग हैं। अगर मैं एक कॉल करूंगा, सारे एम्बेसीज के बाहर खड़े हो जाएंगे। बदमाशी कर करके दिखा रहा है वो आके, जैसे पता नहीं प्रधानमंत्री लगा रहा यहाँ पर। ये हिंदू धर्म में ठेका ले लिया सारा क्या हिंदुस्तान का। ये हिंदू धर्म में ठेका ले लिया सारा क्या हिंदुस्तान का। ये हिंदू धर्म में ठेका ले लिया सारा क्या हिंदुस्तान का। हिंदू धर्म में ठेका ले लिया सारा। कि हिंदू संगठन कुछ भी कर दे और पुलिस हाथ पे हाथ रखे। राजधानी दिल्ली में भी महफूज नहीं अल्पसंख्यक। दिल्ली के द्वारका में चर्च की तोड़फोड़, हिंदू संगठनों पर तोड़फोड़ का इल्जाम। चोल वंश की आलोचना करने वाले फिल्मकार पा रंजीत के खिलाफ दर्ज एफआईआर मद्रास हाईकोर्ट ने की रद्द। जाति व्यवस्था को लेकर फिल्मकार ने की थी आलोचना। राजस्थान में दलितों की शादियों में खलल डालने वालों से निपटने को पुलिस ने की तैयारी। एडीजीपी क्राइम का सख्त निर्देश, अब कोई रुकावट ना डाले दलितों की शादियों में। देर से जगी राजस्थान पुलिस। बीजेपी सांसद वरुण गांधी का अपनी ही सरकार पर फिर तंज। कहा, सरकार के पास नौकरियां नहीं, कब तक सब्र करेंगे बेरोजगार नौजवान। देश में दाखिल हुआ ओमिक्रॉन वायरस, बेंगलोर में मिले 2 मरीज। कोरोना से भी 5 गुना ज्यादा खतरनाक है ओमिक्रॉन वायरस। जय भीम, जय भारत, जोहार। साथियों, देश की पुलिस अनुशासित है या जात पात में समानता असमानता में बंट गई है? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिल्ली में एक चर्च जो द्वारका में था, उसकी तोड़फोड़ की गई है। हालांकि घटना एक 2 दिन पहले की है, लेकिन इस घटना ने साबित कर दिया कि दिल्ली राजधानी है हमारी। सरकार बैठती है वहां पे, पूरी की पूरी सरकार। होम मिनिस्टर वहां पे बैठते हैं, जिनके अंडर ये पुलिस आती है दिल्ली की। और उसी दिल्ली में तोड़फोड़ चर्च की हो गई। अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज भारत में आज इतनी असहाय होगी कि हिंदू संगठन कुछ भी कर दे और पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी रहे। संविधान की लगातार ये जो वायलेशन है, ये क्यों हो रही है? कहीं पुलिस बेबस तो नहीं हो गई इन हिंदू संगठनों के आगे? दिल्ली में चर्च की तोड़फोड़ अभी जांच का विषय है, लेकिन पहली नजर में लग रहा है कि बजरंग दल के लोगों ने ये तोड़फोड़ की है। हालांकि संघ धर्मांतरण को लेके बहुत कुछ कहता रहा है, लेकिन किसी भी धर्म को अपनाना या किसी धर्म को छोड़ना ये हमारा संवैधानिक हक है। क्यों महफूज नहीं है अल्पसंख्यक? क्यों लगातार बार बार ऐसी घटनाएं होती जा रही है? लगातार यूपी की बात करें तो वहां पे कत्लो-गारत, राजस्थान की बात करें तो वहां पे दलितों की शादियों में मारपीट, पत्थरबाजी, घोड़ी पे चढ़ने नहीं देना, बैंड बाजे की इजाजत नहीं। किस काल में है हम? मुनव्वर फारूकी भारत के अंदर ना इंदौर में शो होने दिया, ना बेंगलोर में शो होने दिया। किसी के बुनियादी अधिकार को कोई कैसे तहस नहस कर सकता है या कुचल सकता है? लेकिन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ज्यादा वहां पे हो रहा है, यहां पे बीजेपी की सरकारें हैं। मसलन कर्नाटक, मध्य प्रदेश,
यूपी, लेकिन कम कांग्रेस भी नहीं है। राजस्थान में उसकी सरकार है। 3 वारदात हुई वहां पे दलितों की, वंचितों की शादियों में। अलवर, कोटपुतली, उदयपुर। आज राजस्थान की पुलिस ने एक आदेश जारी किया है ताकि आगे इस तरह दलितों की शादियों में खलल ना पड़े। लेकिन ये खलल जो पहले डला है उसकी कार्रवाई क्या, ये सब समझेंगे राजस्थान के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर रवि प्रकाश से। उससे पहले एक खास चर्चा दिल्ली में जो तोड़फोड़ की गई है चर्च के साथ, ये एक राजधानी के अंदर इस तरह की वारदात जो है ये क्या मैसेज दे रही है? इसका सीधा मैसेज ये है कि आज कोई हिंदू किसी भी जगह पे कुछ भी कर सकता है। झारखंड की बात आपको याद ही है, 4 कश्मीरियों को वहां पे पहले तो लिंचिंग की गई, फिर उनसे वही धार्मिक नारे लगवाए गए, 3 लोग गिरफ्तार हैं वहां पे। और ये सिलसिला एक जगह का नहीं है, ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। एक तरफ सरकार ने कहा कि हमने तीनों कृषि कानून रिपेल कर दिए, रद्द कर दिए। अध्यादेश के जरिए कानून लाए गए थे, अध्यादेश के जरिए कानून रद्द कर दिए गए हैं। लेकिन जब सरकार से पूछा गया कि किसान आंदोलन में शहीद हुए लोगों के मुआवजा मिल सकता है, तो शायद सरकार ने इतनी ज्यादा अमानवीय दिखाई कि कोई भी डेटा सरकार के पास नहीं है। नोटबंदी में भी कहा गया था कि 1-2 लोग मरे हैं, लेकिन तादाद कितनी थी सब लोग जानते हैं। उसी तरह आज किसान को लेके ये बात कही जा रही है। मतलब सीधा सा ये है मेरा कि संविधान के अनुसार, संविधान के मुताबिक सत्ता काम नहीं कर रही है। इसलिए बड़े बड़े आंदोलन की जरूरत है ताकि यूपी जैसी कत्लोगारत, दलितों पे, वंचितों पे अत्याचार, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, कर्नाटक हो या कोई भी स्टेट हो, इसको रोकने के लिए एक आंदोलन बेहद लाजमी है। आज दिल्ली में चर्च, कल कोई और जगह कुछ ना कुछ होगा। इसको रोकने के लिए जगना पड़ेगा, वंचितों जगना पड़ेगा। संविधान की रक्षा करने के लिए आगे आना होगा। ऑनलाइन पे लेते हैं राजस्थान के एडिशनल डीजीपी क्राइम डॉक्टर रवि प्रकाश। राजस्थान पुलिस के एडीजीपी क्राइम डॉक्टर रवि प्रकाश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। उनसे समझते हैं ये जो घटनाएं हुई है अलवर, उदयपुर और कोटपुतली में, इसको लेके, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन की धारा 17 का वायलेशन होता है जब दलित की शादी पे घोड़ी से रोका जाता है, बैंड बजाने से रोका जाता है। और
दूसरे तरह की ये जो असामान्यता है, संविधान की धारा 17 में ये इसकी वायोलेशन हो रही है। डॉक्टर साहब, पहला सवाल आपसे मेरा ये कि काफी सदियों से ये मैटर चलते आ रहे हैं। अभी मैं सर्च कर रहा था तो 2018 से लेके और 2021 तक ऐसे 38 मामले हैं जिनमें दलितों को या तो गोली पे नहीं चढ़ने दिया गया, पिटाई की गई, मारपीट की गई, पत्थरबाजी की गई और उनको बैंड बाजा नहीं बजाने दिया गया। आपकी ये 38 मैटर है या ज्यादा है या कम है? देखिए, ये फिगर्स तो हम कलेक्ट करवा रहे हैं, लेकिन फिगर से ज्यादा जो बात मैं कहना चाहूंगा, जब इस तरह के प्रकरण राजस्थान में हुए हैं उस पे तुरंत रूप से राजस्थान पुलिस ने कार्रवाई की है। और अगर पहले से कोई इन्फॉर्मेशन आई है तो जो भी प्रिवेंटिव एक्शन लेने हैं, मौके पे जो फोर्स भेजनी है, सीनियर ऑफिसर्स की मौजूदगी है, वो सब किया गया है। हालांकि अभी एक प्रकरण में, जयपुर ग्रामीण के प्रकरण में, कोटली वाले प्रकरण में अवश्य ये हुआ है कि प्रायर इन्फॉर्मेशन के बावजूद भी ये घटनाएं हुई। उसमें राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय ने सख्त एक्शन लेते हुए अधिकारियों को हटाया भी है उस जगह से। कुछ विशेषज्ञ ये मानते हैं कि आज भारत की पुलिस जो है, भले वो राजस्थान की हो, मध्य प्रदेश की हो, उत्तर प्रदेश की हो या किसी भी स्टेट की हो, वो संघ या संघ की जितनी वो है दूसरी शाखाएं, बजरंग दल हो या दुर्गा वाहिनी हो, उनके इशारे पे सब कुछ कर रही है। आप एक जिम्मेदार एक पुलिस ऑफिसर हैं, बड़े अधिकारी हैं आप, और आप क्राइम कंट्रोल करते हैं राजस्थान का, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि किसी राजनीतिक विचारधारा के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन बिल्कुल राजस्थान पुलिस का तो मैं जितना मैंने देखा है 30 साल की अपनी नौकरी में जी, हम लोग मेरिट्स पे जो भी चीज है, बियॉन्ड मेरिट्स कोई चीज नहीं करते हैं। और ये एक ऐसी सिचुएशन है दलितों के साथ अगर इस तरह के अत्याचार होते हैं, इसमें संविधान बहुत क्लियर है, कानून बहुत क्लियर है, इसलिए कोई किसी के कहने से कोई कार्रवाई हो नहीं हो, मैं राजस्थान पुलिस में तो कम से कम कहूंगा कि ऐसी कोई चीज कभी नहीं हुई है। हम लोग बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से इन चीजों को डील करते हैं। डॉक्टर साहब, अगर राजस्थान की ही बात करूं, अलवर के बाद कोटली और फिर उदयपुर, और ऐसे कई मामले हैं जहां पे वारदात पहले हुई है, पुलिस ने एक्शन लिया, बाद में लिया या ज्यादा कार्रवाई नहीं की। जी, इसमें ये कहना है कि जिनमें प्रायर इंफॉर्मेशन आती है या अप्रिहेंशन है, उसमें निश्चित तौर पे लोकल पुलिस और जो जिले के एसपी हैं वो बहुत ही संवेदनशील होकर वो पूरा इंतजाम करते हैं। लेकिन कई बार इंफॉर्मेशन नहीं आती है, घटना हो जाती है और उसके बाद, घटना होने के बाद जब सूचना मिलती है तो जाहिर है कि पुलिस मौके पे उसके बाद ही पहुंचती है। ये जरूर है कि जो रिस्पांस टाइम है पुलिस का इन चीजों में वो तुरंत होता है, और तुरंत पहुंच के उस घटना के बाद जो होना है, एफआईआर रजिस्ट्रेशन है, मुलजिमों को अरेस्ट करना है, वो सारा हम जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करते हैं। चलिए, आज आपने जो एक ऑर्डर किया है अपनी पुलिस को, जो आपका फोर्स है पूरे का पूरा राजस्थान के अंदर, तो उसमें आपने इस तरह की वारदात को रोकने के जो क्या क्या आपने नीति बनाई है, डिटेल में बता दीजिए प्लीज। इस तरह के आदेश पहले भी पीएचपी में समय समय पर निकलते रहे हैं, और ये जो घटनाएं अब हुई हैं इन दिनों, उसके मद्देनजर हमने दोबारा इनको रिएटरेट किया है। हमने कहा कि भाई हर एसएचओ और पुलिस अधीक्षक अपने अपने जो एरिया हैं पहले उनको चिन्हित करें कि प्रीवियस ऐसे कितने हॉटस्पॉट्स रहे हैं उनके इलाके में, उनको चिन्हित करके और उनको उन पे नजर रखें। और एडवांस जो है सूचना बीट कांस्टेबल के माध्यम से
जुटाएं और जहां जहां दलित परिवारों के घर में शादी का प्रोग्राम है, बीट कांस्टेबल खुद जाएं और पता करें और प्रोएक्टिवली उनसे पता करें कि साहब इस तरह की कोई अगर आशंका है उनको, तो पुलिस व्यवस्था का इंतजाम किया जा सके। बीट कांस्टेबल और बीट प्रभारी के अलावा जितने भी पंच, सरपंच, पार्षद, सीएलजी हमारे जो सदस्य हैं, पुलिस मित्र, सुरक्षा सखी, जितने भी जो हमारे जो साथी हैं पब्लिक के, जी उनको हम सेंसिटाइज, बीट कांस्टेबल और एसएचओ सब सेंसिटाइज कर रहे हैं और इसमें यही निर्देश है। इवन जिला कलेक्टर के साथ भी समन्वय करने के निर्देश दिए हैं कि पटवारी जो कोई गांव-गांव में पटवारी होते हैं, जी भी इन घटनाओं के बारे में अगर कुछ उनको पता चलता है तो वो पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करें। ऐसा तो नहीं है कि जिस दलित के घर में शादी है उसको पहले ही अपने थाना को या जो डीएसपी है उनको एक एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी कि साहब मेरे घर में शादी होने जा रही है, तो इस तरह की वारदात ना हो, आप कृपया सुरक्षा का। देखिए, ये कुछ पॉकेट्स में हो रहा है, ऐसा भी नहीं है कि हर जगह ये वारदातें हो रही है। तो जहां एप्रीहेंशन किसी गांव में होता है वो खुद ही एप्लीकेशन देते हैं और फिर तो पूरा इंतजाम हो जाता है। मतलब पहले शादी की सूचना देने की कोई भी जरूरत नहीं है? नहीं, ऐसी भी स्थिति नहीं है कि राजस्थान में हर जगह जहां कोई किसी की शादी हो ये ऐसी घटना हो जाएगी। इसलिए कोई बहुत ही यदा कदा कुछ पॉकेट्स हैं जहां इस तरह के वारदातें होती, तो इसमें कोई किसी को प्रायर इन्फॉर्मेशन देने की आवश्यकता नहीं है। उनको लगे कि कुछ हो सकता है तो जरूर पुलिस को बताएं। आपने ये तो जो आपने निर्देश दिया है, इसमें इस तरह की पॉकेट्स जो है और कहीं बढ़ ना जाए, इसकी रोकथाम का भी कोई निर्देश दिया है आपने? बिल्कुल दिया है। इसमें देखिए, पुलिस दो तरह से कार्रवाई करती है। पहले तो एक कार्रवाई मतलब घटना होने के बाद वो तो सारी एफआईआर और जो घटना से पहले की जितने भी प्रिवेंटिव एक्शंस हैं, ग्राउंड पे लोगों को समझाने की बात है जी। एक इसमें ये बात कहूंगा कि एक ये जिस तरह की मानसिकता है कुछ लोगों की कि दलित जो परिवार हैं या उनकी शादियां उनको डिस्टर्ब किया जाए, ये मानसिकता समाज को भी सोचनी पड़ेगी। जो भी जितने भी सामाजिक संगठन हैं उनको आगे आके और ये इस तरह के कैंपेन चलाने पड़ेंगे, सभी ये इस तरह की मानसिकता में फर्क पड़ेगा। केवल पुलिस एक्शन ही हर जगह हो ये तो खैर हमें करना ही पड़ता है। बिल्कुल, आपने बहुत पते की बात कही है, लेकिन समस्या ये है कि सामाजिक संगठन जो हमारे हैं वही इन चीजों को बढ़ावा देते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपने कीमती वक्त दिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज के लिए इतना ही। कल भी मैंने कहा था कि ये जो प्यार आप लोग वंचितों के भारत की टीम को दे रहे हैं उसका मैं कर्जदार हूं, कभी कर्ज नहीं चुका पाऊंगा। एक विनती भी साथ में है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब जगह पे आपका वंचितों का भारत आपके सामने है। हालांकि अभी फोनों पे काम चलाया जा रहा है, लेकिन जल्द ही एक इस तरह से प्रोग्राम करेंगे कि आप बोलने वाले को अपनी स्क्रीन पे देख सके। इसके साथ ही साथियों एक और अहम बात है, वो बात ये है 6 दिसंबर आने वाला है। आप जानते हैं 6 दिसंबर का महत्व हम वंचितों के लिए कितना और क्यों है। उसको लेके भी एक अनाउंसमेंट एक आध दिन में की जाएगी। जय भीम, जय भारत, जोहार।